को केवल लेखन को ही वो समय दिया गया, उस खाली समय ने लेखन ने मुझे पूर्ण करा। जी बस यही मेरा साहित्यिक परिचय है। फिर जो मैंने लिखना शुरू करा तो मुझे जी। ये नहीं पता कहाँ कहाँ से लिखते लिखते लिखते, आप लोग कहते हैं साहित्यकार तो मैं मानती हूँ, 6 किताबें भी मेरी। कविताएं भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, तो आपको दोनों विधाओं में किस तरह की भिन्नता महसूस देती है? कुछ भी नहीं, बस लिखना है, एक लक्ष्य केवल लिखना है, किसी भी रूप में जी केवल लिखना है। जी तुम्हारे मन में कोई नहीं शोभ था, माना इस खाने से तुम्हें पोषण तो मिलेगा, लेकिन क्या उन निरीह जानवरों के चीत्कार का फल न मिलेगा? क्या मानवता के हनन का कोई पाप तो तुमको न लगेगा? इस सहज क्रूर व्यवहार के कारण तुम में तामसिकता का भाव तो न जगेगा? समझ नहीं आता, सहज ही किसी को दुख देने के बाद चैन तुम्हें कैसे मिलेगा? पाप का घड़ा है, कभी तो भरेगा। वह निर्दोष जानवर जिन्होंने जन्म लेने के सिवा कोई गुनाह ही नहीं किया, उनका यह हाल है तो सोच के तो देखो, परमात्मा तुम्हारा तो कुछ हाल खराब तो नहीं करेगा। धन्यवाद जी। बस ऐसे ही मन में प्रश्न आए और उन प्रश्नों को ही एक कविता का रूप दिया गया। जी जी, वाह, बहुत बहुत ही मार्मिक, बहुत मार्मिक आपकी थी, दिल को झकझोरने वाली आपकी पंक्तियां थी। जो सोचने पे इंसान को विवश करता है वही साहित्य है। तो ये पंक्तियां इंसान को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हाँ, आपको देखिए जो आप कर रहे हैं। तो हर संग्रह में भरा खजाना, हर रचना उनकी पहचान, साझा हो या एकल पुस्तक, उद्देश्य तो है वही महान। तो जो आपका उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपकी मार्मिक रचना। तो आप जैसे अपने किसी संग्रह के लिए जो रचना का आप चयन करते हैं, तो आप किन किन चीजों को, किन बातों को आप प्राथमिकता देते हैं? ऐसा संग्रह के लिए कविताएं इकट्ठी हो जाती हैं, जो कुछ जी सामने दिख जाती हैं तो वो संग्रह के लिए दे करके कि कुछ संग्रह में हो जाए। अन्यथा बिना संग्रह के भी कविताएं, मैंने आपको कहा ना, किसी भी पटल पर मुझे कहीं पर भी दिखता है, मैं वहां लेखन करके जी रख देती हूँ। जी जी। कोई आप अपनी रचना सुनाइए जो आ, मतलब जैसे कि अब हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, कोई आपकी देशभक्ति की कोई रचना हाँ जी जो है, आपने लिखी? देशभक्ति की लिखी है मैंने, पर उसको मुझे ढूंढने में समय लगेगा थोड़ा सा। जी, कोई बात नहीं, कोई भी रचना जो आपको लगती, कोई भी जो संदेश देशभक्ति की मैं देती हो आपको अंत और में आपके सुना दिल के। दूंगी ढूंढ करके। जी ठीक है, वो मैं जी आपको जी। कोई भी सुना रचना दूंगी। आप सुनाइए जो अच्छी, सबके आपके दिल के करीब हो। ठीक है, मैं अभी, वरना देशभक्ति की ही अभी मैं अपना व्हाट्सएप में ढूंढ करके, 1 मिनट लगेगा। तब तक आप और कोई प्रश्न पूछ लीजिए, मैं तब तक ये ढूंढती हूँ। जी जी। जी जी जी, जैसे आप साझा संग्रह भी लिखती हैं और एकल भी करती हैं, तो आप दोनों में क्या अंतर पाती हैं? मूल रूप से क्या आप महसूस करती हैं दोनों में अंतर? मतलब साझा संग्रह में हम औरों की भी कविताएं पढ़ सकते हैं, तो ये भी लगता जी है कि भाई जब हम पढ़ते हैं तो देखो उन्होंने ऐसे लिखा है, तो जी अच्छा लगता है। अपनी में तो हमारे को पता ही होता है, साझा संग्रह में अपनी कविता देख करके औरों की कविता भी पढ़ी जाती है। जी। तो आपको कहानी की विधा ज्यादा
प्रेरणा देती है, ज्यादा आपको पसंद आती है, या कविताओं के माध्यम से आप अपने भाव व्यक्त करना ज्यादा सुखद महसूस करते हैं? जी, मैं दोनों ही विधाओं में मुझे मैं आराम सहज होती हूँ। दोनों ही विधाओं में मैं सहज होती हूँ। जी जी, जैसे स्टोरी मिरर जो है, वहां पे 2022 में आपको ऑथर ऑफ द ईयर मिला था। हाँ जी। जी, तो उसके बारे में बताइए, उसमें किस तरह से, कोई सीरीज लिखनी थी आपको या किस मैंने तरह से? 2022 में ऑथर ऑफ द ईयर मिला, और 2025 में साहित्यिक अवार्ड रैंक 1 मिला है। अच्छा जी। तो उसमें मैंने बोला ना, कहीं पर भी मैं लिखती थी, कविताएं भी, कहानियां भी। बाकी सीरीज जो मैंने लिखी है, धारावाहिक, वो प्रतिलिपि में लिखे हैं। अच्छा जी, प्रतिलिपि में भी आपका प्रकाशित होता रहता है जहां तक मुझे पता है। प्रतिलिपि से भी मुझे बहुत सारे फेलोशिप सर्टिफिकेट वगैरह, और इनका गोल्डन बटन वाला, ये सारे मुझे मिले हुए हैं जी। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पुरस्कार मिलते हैं, तो इससे क्या लेखक के भीतर की जिम्मेदारी की भावनाएं और गहरी होती हैं? खुशी मिलती है। जी और जिम्मेदारी तो हर लेखक की है ही, जो भी जी पटल पर देख रहे हैं। जो भी जी देखिए, हम लेखन क्या है, एक भावना ही तो है। हम सबके अंदर भावना है, पर भावना को प्रस्तुत करने का जिसमें भी है कि वो प्रस्तुत भी कर सकता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी अपने आप बनती है कि वो कुछ ऐसा करे जो कि सबके लिए उपयोगी हो। जी, आपने सही कहा कि शोर के इस युग में भी जो सार लिखे वही सच्चा आधार लिखे। तो आज के इस युग में जहाँ सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है, तो तो ये सोशल मीडिया आने से बहुत सारे लोग लेखक बन गए हैं, जिन्हें कुछ विधाओं का ज्ञान हो या ना हो, या किसी चीज को लेके हो, हर कोई आजकल एक लेखक बन चुका है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या विधाओं में ही इंसान को लिखना चाहिए, या अपने विचारों को व्यक्त करके हर कोई लेखक बन सकता है? तो इसमें आप कैसे समझते हैं? जी हाँ, लेखन, क्योंकि सबको विधाएं नहीं आती, पर जी भावनाएं सबको आती हैं। जी विधाएं तो सबको नहीं आएंगी, जी सबको समझ में भी नहीं आएंगी, पर जो अपनी भावना सहज रूप से समझा दे, जी और जो बदल कर सके, उससे बड़ा क्या होगा। तो मैं तो यही मानती हूं कि विधाएं आना भी अच्छा है, कि हम जी विधाओं में भी लिख पाए, जी परंतु एक लेखक बनने के लिए अच्छी भावना आना ज्यादा जरूरी है। जी, एक उद्देश्य होना चाहिए, लेखन में एक एक उद्देश्य उद्देश्य है। होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, जो पाठक समझ सके और आत्मसात कर सके जो उसने पढ़ा है। जी। जी तो जी अब मेरे को मिल गई है वो वाली कविता जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। जी जी 26 जनवरी आ स्वागत रही है, तो सैनिकों को नमन करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। जी जी, स्वागत है आपको, बहुत बहुत। हाँ, सैनिकों को नमन। अपने पड़ोसी देशों में देखो, हो रहा आज क्या हाल है। भारत माँ के चारों तरफ आज मच रहा बवाल है। कहीं पर तो खाने को नहीं, लोग भूख से बेहाल हैं। और किसी किसी देश में आतताइयों ने अपने ही देशवासियों का किया बुरा हाल है। वाह। नमन करो उन सैनिकों को, जिनके कारण आज भारत माता खुशहाल है। याद जी। करो उन सैनिकों की शहादतों को, जिनके कारण देश का ऊंचा भाल है। आहा। हवा में जब जब भी लहराता है तिरंगा, हवा में जब जब भी लहराता है तिरंगा, देखो और सोचो, किसी शहीद ने ली इस तिरंगे के लिए अंतिम श्वास है। संभालोगे उसके देश को अंतिम श्वास लेते हुए, भारत माता के हर शहीद ने किया तुम पर ही विश्वास है।
आपसी वैर भूल जाओ, आज भारत माता ने दी आवाज है, एक सूत्र में ही बंध जाओ। देशवासियों, यह भारत माता की पुकार है। निज और स्व, निज और स्व तभी तो होगा जब तक भारत माता आजाद है। याद करो सब कुर्बानियों को देशवासियों, सबने मिलकर ही देश की रखनी लाज है। स्वर्ग तुल्य देश यह है, सोने की चिड़िया बनाएंगे फिर से हम। आओ मिलजुल कर राष्ट्र हित को ही हम सब मिलकर रखें सर्वप्रथम। जय हिंद जय घोष करें आज से मिलकर सब हम। आज अपना पराया कोई नहीं, देना हो प्राणों की आहुति तो सबसे पहले देंगे हम। सैनिकों की शहादत को नहीं होने देंगे अब कम। जाग उठो देश के नागरिकों, उठाओ और मिलाओ एक दूसरे के कदम से कदम। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण रचना, देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत रचना। बहुत ही सुंदर लेखन आपका। कभी भावों को संजोती, कभी लिखती वो संस्कार। कभी भावों को संजोती, कभी लिखती वो संसार। कभी कहानियों में दिखता अपनों सा अनुपम प्यार। तो मधु विशेष जी की रचना बहुत ही सुंदर, हृदय स्पर्शी, बहुत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। तो आपको कभी ऐसा लगा है जैसे कि एक जब लेखक लिखता है तो कभी अपने भाव लिखता है और बाद में उसे पढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है वो खुद ही चकित हो जाता है कि उनको पढ़ने के बाद कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप खुद ही चकित हुए कि मैंने लिखी है इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कुछ बन पाया? आदरणीय जी, अगर मैं कभी कई कहानियां जैसे मैं लिखती हूँ, फिर जब कमेंट्स, मेरे को जैसे लिखने का शौक है, मैं लिखती लिखती लिखती, और कई बार जब कमेंट्स आते हैं और वो लिखते हैं तो मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। फिर मुझे लगता है ये सही है, शायद यही सही है, ऐसे लगता है, अच्छा लगता है। और ये जो भी हम लिख रहे हैं, ये भावनाएं जो आती हैं, ये सब परमात्मा की दी हुई तो होती हैं। जी जी हर भावना परमात्मा की दी हुई, उसी की कृपा से ही आ सकती है ये भावना। जी और भावना के बाद में लेखन की शक्ति, ये भी मुझे लगता है कि हम सब सोचते ही रहते हैं, लेखन की शक्ति, समय, इस सब के लिए परमात्मा का कृपा तो होती ही है। वही जी समय जी देते हैं, वही उद्देश्य देते हैं, शायद वही लिखवाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा का आशीर्वाद होता है, माँ वीणा पानी का आशीर्वाद होता है, तभी सुंदर शब्द मिलते हैं। तो आपका जो लिखने का जैसे समाज में सकारात्मकता फैलाने का लेखन का जो उद्देश्य आप मानती हैं, ये विचार आपको कैसे विकसित हुआ कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, कुछ ऐसे जिससे कुछ सकारात्मकता जो है जो आप दे पाए? कैसे ये विचार विकसित हुआ? असल में आने जाने में, मैंने आपको बताया कि जीवन के इतना समय नौकरी करने में, इधर में, इधर जाने में, सेवा में, मतलब ये सब कुछ करते हुए, एक तो समय का अभाव तो होता ही है, आप तो जानती ही हैं जी कि जब आदमी कुछ भी काम कर रहा है, घर और दफ्तर दोनों का जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, आसपास की, तो समय तो नहीं मिलता। तो हम बहुत सारा, ये तो होता नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं सारे लोग हमारे साथ में सकारात्मक ही हैं। जी हमको बहुत सारी नकारात्मकताएं घर से बाहर तक, जी सड़कों पे हम लोग को जाना है, बस भी लेना है, कुछ भी लेना है, तो बहुत कुछ हम देखते हैं। हमारे सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, तो कुछ जी अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। जी ये सब हम सबके साथ में ये समान भाव से ही होता है। तो मन करता है जब तुम फुर्सत में बैठे हो और सिर्फ यादें ही हैं, जी जीवन में जाने आने के बाद में, व्यस्तताओं के बाद में, तुम और दफ्तर से तुम सेवानिवृत्त हो गए, घर के जिन कामों के लिए तुम व्यस्त होते थे, वो बच्चे बड़े होकर के अपने अपने कामों में लग गए। जी तो वो जो समय मिलता है सिर्फ यादों का,
जी। उन यादों में कई अच्छी यादें नहीं भी होती ना, तो मन करता है कि उनको अगर इसकी बजाय ऐसे होता या समाज में ऐसा होता, तो जी। वही चीज एक प्रेरित करती है बदलाव की। तो हम अगर बदलाव करते हैं सकारात्मक रूप से, तो जब हमारी कहानी में, हमारी कविता में नकारात्मक सकारात्मक में बदलती है, तो हो सकता है वो कहीं ना कोई उससे रिलेट कर लेता है, उसका जी। कमेंट्स आता है, तो वो अपने आप को प्रेरित भी करता है और नए सकारात्मक भाव भी देता है, और लेखन के लिए भी। जी, तो क्या साहित्य सच में समाज को दिशा दे सकता है, या वह केवल संवेदनाएं जगाने तक ही सीमित होता है? आप क्या समझते हैं? मतलब हम सब अगर भारत का इतिहास भी पढ़ें, जी। तो भी हमने देखा है कि साहित्य ने ही तो दिशा दी। ये जो सारे काल आए, भक्ति जी। काल, रीति काल, ये जो आए, ये समाज में बदलाव और समाज को अलग दिशा ही दी है। और उनसे भी अलग क्यों हम जाएं, एक वंदे मातरम जैसा गीत जी। जो समाज को, बंकिम चंद्र जिसने भी दिया, बंकिम चंद्र ने, तो फिर आप सोचिए, जो अगर ये दिशा ना देते होते, तो उस टाइम के साहित्यकार जो हम देखते थे पैम्फलेट छप रहे हैं, उससे भी असर आ रहा है, कोई रेडियो में ऐसे बोल रहे हैं, तो दिशा तो यकीनन देता ही है और समाज में बदलाव भी ला सकता है। जी। समाज में भावनाओं में बदलाव आता है। जी, और कलम की ताकत बहुत होती है। बेशक बेशक बेशक, जी। हम इससे अलग नहीं हो सकते। जी। आज के समय में लेखकों की सामाजिक भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अब आजकल हम देख रहे हैं ना, अगर हम तो अब जीवन के बहुत सारे मोड़ पार कर चुके हैं, व्यस्तता वाला भी, बचपन भी, लड़कपन भी, बड़प्पन भी। तो अब जो है, अब समाज को हम काफी नजदीक से देख चुके हैं, और इतना बदल गया है कि हम खुद ही बदल चुके हैं कि हम क्या करें। जो जी। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, अब आज सोशल साइट ये सब, हम अपने आप ही एक टेक्निकली चैलेंज जैसे हालत में आ चुके हैं। ये सब भी हम देखते हैं, अपने आप को कहीं पर भी नहीं पाते, और फिर तो समाज तो बदला है, और इस जी। समाज को बदलते हुए रूप को लेखक की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है कि बहुत अच्छे समाज से हम देख रहे हैं कि भौतिकतावाद, तब जी। भौतिकतावाद की जगह लोगों में अवसरवाद इतना नहीं था। लोग अपने बातों के पक्के होना या कि अच्छी चीजों पे वो करते थे, और आज केवल और केवल भौतिकतावाद ही रह गया है जीवन में। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल तो आप सही कहते हैं। इसके लिए हर एक लेखक, हर एक वो जो भी सोचता है, जो सोच सकता है, जो भावना रखता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह पूर्ण करे। जी। जी। जैसे आप अगर हम सम्मानों की बात करें, तो सम्मानों की जो बात करें, साधना का परिणाम है। सम्मानों की जो बात करें, साधना का परिणाम है। विनम्र भाव में रहती हैं वो, दिखता नहीं अभिमान है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे इतने आपको सम्मान मिले, तो इस इतना सम्मान मिलने के बाद भी लेखन में विनम्रता जो है, वो बनाए रखना कैसे संभव होता है? जी, मतलब इसके लिए क्या कह सकते हैं कि मतलब लेखन और सम्मान, ये तो हम पढ़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं परंतु उसमें यह है कि लेखन ही तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई ही तो इम्पोर्टेंट है। तो लेखन ये एक खुशी देता है, सम्मान तो उसके साथ चले आए हैं। लेखन ही सबसे बड़ा सम्मान है, मेरा तो ये ख्याल है। जी, क्योंकि विनम्रता का भाव जो होता है, वो ही इंसान को ऊंचा उठाता है और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। तो विनम्रता बनाए रखना आगे बढ़ते हुए
बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार। विनम्रता तो, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कुछ भी सोच पा रहे हैं, वरना विनम्रता एक भावना है और लेखन अपने आप में ही एक सम्मान है। आप देखिए ना, आप भी लिखती हैं, लिखने के बाद में कितना मन हल्का हो जाता है और जी, कितना अच्छा लगता है। तो ये इससे बड़ा सम्मान, और उसके बावजूद भी कोई सम्मान मिल जाए तो जी। खुशी भी दुगनी हो जाती है। तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही कह सकते हैं। जी। आज के युग पे कुछ दर्शाती हुई कुछ लोगों का, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करती हुई कोई रचना आप उनके बीच साझा करना चाहती हैं तो जी आपका स्वागत है। ठीक है, ये मैंने अभी लिखी थी कुछ टाइम पहले ही, ये वाली कविता, कि मैं क्या जी, कर सकती हूँ मार्गदर्शन। आप देखिए, जी, अपना स्वागत। अर्थ तलाश रहा हूँ, अपना जी, अर्थ तलाश रहा हूँ, खुद ही खुद से भाग रहा हूँ, वाह! कितनी गहरी, बहुत गहरी। खो गया हूँ इस संसार की भीड़ में, मैं तो हर रास्ते को ताक रहा हूँ, हाँ, लड़कपन से बड़प्पन आने तक, लड़कपन से बड़प्पन आने तक जीवन में यूं ही भाग रहा हूं, कुछ छूटे, कुछ पकड़े रिश्ते, कुछ छूटे कुछ पकड़े रिश्ते, जाने किसके पीछे और किसके आगे भाग रहा हूं, खुद ही खुद जी, को तलाश रहा हूं, अनदेखे अनजाने रास्तों पर खुद को लेकर जाग रहा हूं, मन आगे दौड़ा जाता है, मैं मन के पीछे भाग रहा हूं, बुद्धि विवेक कभी खो जाते, मैं तो मोह लोभ में झांक रहा हूं, आकर खो गया दुनिया की भीड़ में, मैं तो यूं ही उम्र को फांक रहा हूं, इस दुनिया से पहले कहाँ था मैं, दुनिया से परे मैं झांक रहा हूं, अनेक प्रश्न जो हवा में तैरे, मैं तो उन सबको ही तलाश रहा हूं। मैं आपको बहुत क्या बतला सकता हूँ, आप बताइए। धन्यवाद जी। बहुत 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 ही खूबसूरत रचना, और आज के परिवेश को दिखाती हुई कि किस तरह इंसान भाग-दौड़ में लगा हुआ है और वह खुद खुद को ही खो रहा है। वो भाग-दौड़ में इतना लगा हुआ है कि वह खुद से ही दूर हो गया है। कलम की राह सरल नहीं होती है, शब्द एक कंटीली राह। कलम की राह सरल नहीं होती है, शब्द एक कंटीली राह, पर सच्ची साधना कभी नहीं थकती, शब्दों की रहे सदा चाह। आपने जब लेखन किया तो आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जब हम अपना कुछ विचार व्यक्त करते हैं तो हर कोई उससे सहमत नहीं होता। ये नहीं है कि विचार सही है या गलत है, लेकिन सबके अपने-अपने सोचने का एक नज़रिया होता है। बहुत से लोग उससे सहमत नहीं होते। तो आपको ये जो कंटीली राह हम जिससे बोलेंगे कि जो साथ में आती है फूलों के साथ में, तो वो भी आपको अनुभव मिले होंगे खट्टे-मीठे कि लोग जो हैं प्रतिक्रिया देते हैं। तो उस तरह का कोई अनुभव बताइए? नहीं, प्रतिक्रियाएं, मैं जैसे प्रतिलिपि में भी लिखती हूँ, बेटियां मंच पे भी मेरी कहानियां आती रहती हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है सब चीज सबको पसंद आए मेरे विचार। जी, तो जी, आलोचनाएं क्या, कमेंट बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत जी, गंदे भी आते हैं, जी, और बहुत ही गंदे भी आते हैं, कि जी, मतलब हर जगह में, प्रतिलिपि में भी, उसमें भी कितना लोग ऐसे हैं कि, पर मेरा ये मानना है जी, कि जो जो भी बोल रहा है जी, वो अपने ज्ञान की सीमाओं से ही तो मुझे तोल रहा है, तो उसमें मुझे क्या फर्क पड़ रहा जी, है। जी, ये बिल्कुल। मेरा नहीं, ये उनका ज्ञान है। मेरा जो चल रहा है वो मेरा चल रहा जी, है, मैं सहमत या असहमत किसी को भी नहीं कर सकती। मैं लेखन कर पा रही हूँ, इसके लिए ही सबका धन्यवाद और आभार करती हूँ। जी। जैसे नए लेखक जब आते हैं और ये आलोचनाओं के पत्थर जब उनको पड़ते हैं, तो उनका जो मन है वो विचलित हो जाता है। हर कोई इस चीज़ को सहजता से नहीं ले पाता।
तो आप उनको किस तरह से क्या संदेश अपने एक्सपीरियंस से देना चाहेंगे कि उन्हें इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? कुछ लोग तो नहीं, बहुत अगर अभद्र हो जाते हैं। आपका बात में समझ गया, अब आलोचना होती है और नया लेखक है। अब देखिए ना, लेखन का उद्देश्य क्या है? अगर लेखन का उद्देश्य केवल लेखन ही है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होती। हमने लिख दिया, अब हम लिख पाए, बहुत खुशी की बात है कि हमको लिखने का पर अगर लेखन का उद्देश्य यह है कि भाई हमारे को तभी अच्छा लगेगा जब कोई हमारी तारीफ करे, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि जीवन में जितना भी जीवन उन्होंने जिया होगा, कहाँ कोई सारे लोग सहमत हुए होंगे। घर में भी अगर छोटा बच्चा लिख रहा है तो माँ बाप सहमत नहीं होते, अगर जी बड़ा लिख रहा है तो भाई बहन मित्र सहमत नहीं होते। जी तो हमारी उम्र तक आते आते हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि तुम लेखन करो। हाँ, अगर कोई जी सही सिर्फ गलतियां बता रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयास करो। और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारा लेखन सही है और यह नहीं समझ रहा, ऐसे ही कह रहे हैं, तो उनको मत सोचो। इस वजह से अपने आप को रोको मत। बहुत परमात्मा जी की कृपा है कि तुम अपनी भावना को अ, अंकित कर पा रहे हो, तो जी उन भावनाओं को लिखते रहें। ये किसी दूसरे के कारण अपने मन जी पर मत सोचो, दूसरे लोग के कारण अपना मन को, वो तो वैसे भी हमें नहीं पता कि उनका आलोचना का भी क्या कारण है। जी जी जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मत परेशान होने। तो नए लेखकों के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या मानती हैं? यही कि उनके लेख की उपयोगिता हो। जी समाज में ये जो बहुत सारे जो अश्लील और ये सब जो हो रहे हैं, वो सिर्फ लाइक कमेंट बढ़ाने के लिए अपने आप को बेचे नहीं, समाज के लिए अनुपयोगी ना बनाए। समाज के लिए कोई ऐसा कोई भी न लेखन करें जिससे कि समाज और गर्त में गिरे। हमारा लेखन किसी को अच्छा करे और जो भी पढ़े उसके लिए कुछ उपयोगी हो, वही लेखन लेखन है। अन्यथा तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पर ले जाता है। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या मानती हैं कि आज का जो पाठक है वो पहले से अधिक सजग हुआ है? पहली बात तो आज पाठक ही कहाँ रह गए हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पहले तो कोई पाठक बन जाए मोबाइल से निकल करके कोशिश करे, तो उसके पास में अपनी पढ़ने का ही पुस्तकों का भार इतना है कि वो वही पूरी नहीं पढ़ पाएगा। इसके बावजूद अगर कोई पढ़ रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही। जी, जी। पाठक जो है वो कम होता जा रहा है और साहित्य से लोगों का इतना जुड़ाव भी अब उतना नहीं रहा जितना पहले लोग होते थे, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रील्स और चीजें आ गई हैं। तो साहित्य से लोगों का जुड़ाव थोड़ा आज की जनरेशन का हम बोलें तो उतना अच्छा अब नहीं है। तो सोशल मीडिया के इस युग में साहित्य की गुणवत्ता को मतलब बनाए रखना कितना कठिन है? साहित्य की गुणवत्ता से ज्यादा इस वक्त तो जरूरी यह है कि हम पाठकों को अपने पास बुला सके। तो तभी तो ये हो गया कि कोई भी विधा के बिना भी कोई लिख रहा है और वो आकर्षित कर पा रहा है, स्पष्ट शब्दों में कोई लिख करके। और ऐसी बात नहीं है, देखिए ये आपका मंच, शब्द वीणा मंच जैसे कितने मंच हैं, और आप कितना अच्छा लिखती हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक भी हैं। तो हम अपना प्रयास जारी करे हुए हैं, जी हम सब प्रयासरत हैं और अपना जी प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आज के बच्चों को भी अब जुड़ने में, आप देखिए पटल पे कितने छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये कोशिशें इनका ही, सोशल साइट का ही परिणाम है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं जी। ये और बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म
शब्द लीला बहुत सारे जैसे। हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं, और छोटे बच्चे भी जुड़ रहे हैं। बस सबकी जिम्मेदारी केवल इतना है कि अपने घर में भी जिम्मेदारी समझें, और माता पिता बजाय कि मोबाइल के कोई पुस्तक लेके बैठे तो शायद उनके साथ में बच्चे भी कोई पुस्तक लेके बैठ जाए। जी फिलहाल तो कोशिश वहां से होनी चाहिए, और लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लिखते हैं। भावनाएं तो सबके पास है। एक छोटा सा बच्चा भी लिखता है। मतलब जी। मेरे को तो ये लगा है मेरे लेखन से, मेरा नातिन, मेरे बेटी की बेटी, उसने भी एक किताब लिख डाली। ओह, वाह। जो जो 12वीं में है, उसने भी एक किताब लिख डाली। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि तुम खुद एक एग्जाम्पल बनो। जी और मेरा जी जी ख्याल है कि सब अपनी भावनाएं, हमारी उम्र के जो लोग जो लिख सकते हैं, या आप अपने साथ की साथियों को जो लिख सकते हैं, उन्हें प्रेरित करें कि गुणवत्ता से ज्यादा कि भाई हम लिख रहे हैं, जी पटलों से जुड़ रहे हैं, तो अपने आप उनके बच्चे भी जुड़ेंगे। और अपने आप अच्छी अच्छी होते 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 गुणवत्ता भी आ ही जाएगी। बस जी गंदा साहित्य ना लिखे, ऐसा साहित्य ना लिखे जो कि हितकारी ना हो। जी। यदि आपको साहित्यिक जीवन को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द क्या होगा? खुशी। लेखन से जो खुशी मिली है, जी वो एक अलग है। अपने आप को कहने की बस खुशी ही है। खुशी और पूर्णता, पूर्णता ही बोल सकते हैं। जी जी। कोई आपकी रचना जो स्त्री वर्ग पर हो, अ, तो वो आप हमारे भी साझा कीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ। जैसे अभी आजकल जो मैं हाल देख रही हूँ, वृद्ध लोगों का डरना और ऐसे, तो मतलब भी क्या हाल हो रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो उसी को ही देखते हुए मन में आया, तो ये वाली कविता का जन्म हुआ। जी डर जी, लगता स्वागत। है, जी डर लगता है आज देख कर गृह सहायिकाओं पर सबकी निर्भरता। अपने ही घर का काम, अपने ही घर का सारा काम, अपने ही घर की देखभाल कोई खुद ही क्यों नहीं कर सकता? व्यस्तताएं इतनी हैं, घर के बच्चे और वृद्ध दोनों हैं अब गृह सहायिकाओं के हवाले। समझ नहीं आता अपने घर के संस्कार और अपने ही वृद्धों के प्रति सेवा भाव की जिम्मेदारी कोई अनजान सहायक क्यों कर संभाले? भावनाओं को त्याग कर, व्यस्तताओं को ओढ़कर, भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़कर, यदि तू है जी सकता, तो गृह सहायक क्यों नहीं भाई केवल पैसों के लिए ही ये काम कर सकता? जवानी की दहलीज पार करके वृद्धावस्था की ओर मैं हूं बढ़ता। डर लगता है अब बच्चे हैं व्यस्त, सेवा भाव से मुक्त, क्या अटेंडेंट के सहारे ही आगे का जीवन कोई है जी सकता? बढ़ रहा है गृह सहायकों का चलन, डर रहा है मेरा मन। अब तो घर में ही घर के लोगों से जब मैं देखती हूँ, कुक की जरूरत पड़ती है, अपना खाना तक नहीं बन सकता। भौतिकता की दौड़ में आगे का जीवन कैसा होगा, कोई ये क्यों नहीं समझता? धन्यवाद जी। जी जी, बहुत बिल्कुल आज के परिवेश में बिल्कुल आपने यथार्थ प्रस्तुत कर दिया, हर घर का हाल आपने प्रस्तुत कर दिया कि आज पूरी तरह से निर्भर होते जा रहा है, हर परिवार निर्भर होता जा रहा है दूसरों पर अपने ही कामों के लिए। तो ये भी एक
अलग ही दौर चल रहा है, एक अलग ही चीज चल रही है, जहाँ सब व्यस्त हैं अपने आप में, और ना उनके पास अपने बच्चों के लिए समय है, ना घर के वृद्धों के लिए समय है, ना घर के कामों के लिए समय है। तो समय जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर समय किसी के पास किसी के लिए नहीं है। बहुत ही अजीब सा ये दौर है। अ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप लेखन करते हैं, आपके दिल के बहुत करीब है, आपको बहुत प्रसन्नता देता है, पूर्णता का एहसास देता है, और ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं और ऐसे आपकी, जैसे हम बोले, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है या संतुलन का एहसास होता है, और क्या क्या चीज है ऐसा? लेखन अब तो लेखन ही रह गया है। ये है कि ऊर्जा मिलती है जब कोई, हम किसी से बातें, जैसे आपसे मिलना कितना ऊर्जावान है। ऐसे ही कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, तो ये अपने आप में ही ऊर्जा देता है। फिर अपने लोगों से मिलना, हम किसी का भी कोई सहायता कर सके, जैसे कि हम देखते हैं आज के समय में कि सारे लोग अकेले एकाकी होते जा रहे हैं। अगर हम उनसे बात कर पाते हैं, थोड़ा सा उनको खुशी दे पाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा है, जो ऊर्जा देता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। जी जी। तो आपका जो अनुभव रहा, उसने कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक अलग ही प्रेरणा दी लेखन को लेके। आपके अनुभव इसका एक तरह से हम कह सकते हैं नींव का काम कर गए, खट्टे मीठे जीवन के अनुभव। जी हाँ, शायद मैं दफ्तर में थी तो वहां पर फाइल वर्क होता था। मैं तो तो फाइलें करते करते जब सेवानिवृत्त हुए, तो हाथ में पेन लेकर के जब तक कुछ लिखे नहीं, तो ऐसा लगा जीवन में तो कुछ बचा भी नहीं। ये तो फिर जब खोला, सोशल साइट पर लिखना शुरू करा, कहीं पर फिर देखा ये तो कितना सरल है लिखना भी, जी और प्रकाशन भी। तो जी बहुत खुशी मिली, और फिर चल दिए लेखन के सफर पर। और वही खुशी देता है, और अपने लोगों से मिलना, परिवार, ये सब जो सबको खुशी देता है वही खुशी देता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आप चाहेंगी कि पाठक आपको एक साहित्यकार के रूप में मतलब कैसे याद रखें? बस पाठक याद रखे, चाहे किसी भी रूप में। उनका अपना पन जो पाठकों से हो जाता है, वही बहुत जी है। जी वो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत खुशी होती है। जी। बहुत आपसे प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला कि लेखन का जो उद्देश्य है वो सकारात्मक होना चाहिए। एक लेखन में एक उद्देश्य होना चाहिए, यूं ही कुछ भी परोस देना लेखन नहीं है। जी लिखिए लेकिन उसका एक उद्देश्य हो, एक दिशा देने का एक उसके पीछे भाव हो। भले ही वह किसी विधा में बंधा हुआ ना हो, लेकिन एक उद्देश्य से बंधा हुआ जरूर हो। जी। जी। तो मैं अब चाहती हूँ विराम देना अब इस संवाद की अंतिम बेला। नमन करूं आपकी साधना को, जहाँ जीवन स्वयं कविता हो चला। बहुत ही सुंदर सफर आपने हमें अपना बताया, आपका साहित्यिक सफर बहुत सुंदर था, बहुत प्रेरणादायी था। बहुत ही सुंदर शाम। और हम चाहेंगे कि आगे इसी तरह से आपके साथ हमारा साथ बना रहे, यूं ही आपसे मिलते रहें। और धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे। साहित्य की ये शाम है विशेष, हर मन में जगे उत्साह परिवेश। आओ मिलकर इसे संवारें हम, हर पल को यादगार बनाएं हम। तो इसी तरह हम अगली कड़ी में, आज हमारी 8वीं कड़ी थी, 9वीं कड़ी में हम फिर एक साहित्यकार के साथ आपसे मिलेंगे, अपने श्रोताओं से मिलेंगे और एक साहित्यिक सफर को जानेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत शुभ बहुत धन्यवाद शुभ मधु रात्रि। कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय जी। शब्द वीणा को नमन, आदरणीय सरोज जी संयोजक को नमन, आदरणीय को प्रियदर्शिनी जी को नमन, और आपको भी, आपने बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।